हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। बची हुई सीटों पर काउंसलिंग कब होगी और सेकंड काउंसलिंग में गुणांक कितना कम जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अभी आपकी डेट लगी हुई है उसमें क्या हो रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 28 अक्टूबर को इसमें सुनवाई, क्योंकि 2 जजों की बैठ रखी है। तो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में क्योंकि जिस दिन भी इनकी बेंच बैठती है तब उम्मीद लगाई जाती है कि इसमें सुनवाई हो सकती है। तो अब यदि सुनवाई आपकी या तो अक्टूबर महीने के लास्ट में हो जाएगी और यदि नहीं होती है तो फिर दिवाली के बाद सुनवाई होगी। तब तक के लिए आप भूल जाइएगा, क्योंकि छुट्टी होने वाली हैं। छुट्टियों में इन्हें समय मिलता है जजेस को, तो वो अब कोई नया जो केस है उसको लेकर 3 जजों का बैठना एक साथ बड़ा ही मुश्किल है। तो फिर दिवाली के बाद होगी। अगर यदि या तो इस महीने में 26, 27, 28, 29 तारीख में होगी सुनवाई, और यदि इस महीने के 10 दिन बाद यदि नहीं होती है सुनवाई तो आप समझ जाना अब दिवाली के बाद होगी फिर। और इसी का इंतज़ार था। और एक चीज़ और, जो एमआरसी मुद्दे को लेकर केस पड़ा हुआ था अमन देशवाल का, उसमें केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज़, ये डिफेक्ट कर दिया गया था। 15 तारीख को इसकी सुनवाई थी, आप देख सकते हैं 15 को इसकी सुनवाई हुई थी 2 बजे, लेकिन इसको डिफेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन अब जो इसकी अग्रिम सुनवाई है वो कल है, तो कल आपको इसकी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी केस की, ठीक है ना। तो जैसा भी होगा आपके समक्ष बता दिया जाएगा कि एमआरसी केस में क्या हो रहा है। और यदि कोई भी ऊंच नीच होती है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी, और वो उसके ऊपर है। उधर दरोगा की जो भर्तियाँ आ रही हैं अभी, तो दरोगा की भर्ती भी आपको देखने को मिलेंगी 9,534, जिसमें 6,130 पद जो हैं पहले, और उसके बाद में सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर 5,623, पीएसी के प्लाटून कमांडर, अन्य पद हैं जो पूरी भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। उधर आपको बता दिया जाए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 31,273 चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का होगा ऑनलाइन स्कूल आवंटन, और इसमें 31,661 थे, लेकिन कुछ पद फिर भी खाली रह गए, भर नहीं पाए पूरे पद। तो आप उन्हें इसमें से घटा दीजिएगा, आप समझ जाएंगे कितने पद अभी और खाली रह गए हैं। और इसके अलावा सहायक, लेकिन इसी लिस्ट में से कुछ अभ्यर्थी अभी निकलेंगे भी, क्योंकि वो अभ्यर्थी अपने एफिडेविट देने के बाद यदि सही समय पर डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए जो उनको समय मिला है, तो वो भी बाहर कर दिए जाएंगे। परिषदीय स्कूलों की 31,273 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अहर मिलने वाले 30,273 चयनितों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। और इसमें सभी जिलों में चयनित शिक्षकों को कुल आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा, मतलब जो भी काम होना है ऑनलाइन होना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमानी तरीके से उन्हें स्कूल आवंटित नहीं कर सकेंगे, बल्कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की ज़रूरत है वहाँ उन्हें चयनित किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद जिलों में 30,235 को मिल चुका है नियुक्ति पत्र, और चयनितों को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कराया जा रहा है ज्वाइन। और इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप बघेल ने 12 अक्टूबर को सभी जिलों को निर्देश दिया था कि नियुक्ति पाने वाले बीएसए कार्यालय में ही ज्वाइन कराया जाए। विद्यालय आवंटन का निर्देश अलग से जारी किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा दे चुके हैं आदेश। बेसिक शिक्षा का महानिदेशक विजय किरण आनंद ने 2 जून को ही कहा था कि नवनियुक्त शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा महकमे की तैयारी चल रही है। नियुक्ति पत्र पा चुके अभ्यर्थियों को 2 दिन में स्वास्थ्य जाँच करानी होगी। सचिव का निर्देश है कि ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हासिल कर लिया जाए। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अधीन होने पर तथ्य अनिवार्य रूप से अंकित कर संशोधित नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश है। तो जैसा भी चीज़ें होंगी, ये पात्रांक है, इसमें भी कुछ चीज़ें इसको लेकर मेंशन है जो नियुक्ति हो चुकी है। तो कुल मिलाकर मैं आपको आंकड़े मोटे मोटे दे रहा हूँ कि अभी लगभग आपका प्रयागराज में ही लगा लीजिए 175 सीट बच्चे ज्वाइनिंग नहीं मिली 175 बच्चों को। जब अकेले प्रयागराज में 175 बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो उसके हिसाब से पूरे प्रदेश भर में आप लगा लीजिए 75 ज़िले हैं। अगर 100 सीट भी आप लगाते हैं तो लगा लीजिए कितने, लगभग 7,500 से 8,000 बच्चे यहाँ पे सीटें रिक्त रह जाएंगी लगभग, जिन पर दोबारा काउंसलिंग होनी है। तो 1 से 1.5% लिस्ट जो है नीचे गिरने की पूरी उम्मीद है। उसके अलावा 68,500 की बची हुई सीट जो हैं उनको भी सरकार जोड़ने में टाल मटोल कर रही है, लेकिन अभ्यर्थी पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं कोर्ट में। जैसे ही सुनवाई आएगी अभ्यर्थी कोई मौका छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जस्टिस यूल सर जी पहले ही इसके ऊपर बयान दे चुके हैं कि आपको 6 महीने में विदिन 6 मंथ ये पद भरने थे। सरकार ने टाइमलाइन में निकाल दी और कोर्ट की अवहेलना करी, जिससे काफ़ी छात्रों में आक्रोश है और दोबारा से इसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। जैसी भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है
कि आप उस चीज़ के लिए मेहनत करें, आप ज़रूर सफल होंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुद्दे को ट्रेंड में रखें सीटें जुड़वाने के लिए, क्योंकि उस सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका सही उचित फ़ायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।